आकाशवाणी एफएम रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे ये चाहती हूँ कि देश में मॉनसून की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत सारी जगहों से भारी बारिश की खबरें आ रही हैं। लेकिन वहीं पर ये बात भी ध्यान देने की है कि ये वही देश है जहाँ पर कई जगहों पर गर्मियों में भयंकर सूखा पड़ता है। लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। बारिश के महीनों में इतनी बारिश होने के बावजूद गर्मियों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। कारण कुछ तो होगा ना। जी हाँ, कारण इसका ये है कि कुदरत ने बारिश का ये जो अनमोल जल हमें दिया है एक तोहफे के तौर पर, हम उसका संचय नहीं कर पाते, उसको सहेज कर नहीं रख पाते, उसको संभाल कर नहीं रख पाते और ये अमूल्य पूंजी जो है वो बेकार चली जाती है। बारिश के पानी का कैसे हम संचय कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी देंगे आज के प्रोग्राम में। रेनबो हेल्पलाइन में हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट श्री दलबीर सिंह, जो कि एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड में। श्री दलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। और पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत सी जानकारियां हमें चाहिए। हमारे सुनने वाले अगर इस बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, टोल फ्री नंबर 1800111026। इसके अतिरिक्त आप 23421080 या फिर 23421084 पर भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें, या फिर ईमेल के माध्यम से भी आपकी क्वेरीज हम तक पहुंच सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है rainbow102.6fm@gmail.com। और लोगों के सवाल आए उससे पहले दलबीर जी, हमारे बहुत से सवाल हैं और हम चाहते हैं कि पानी की इन बूंदों को हम सहेज कर रखें, लेकिन रेन हार्वेस्टिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या होता है रेन हार्वेस्टिंग? हाँ मैडम, वैसे आपने बोला कि भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम क्यों करें, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सीधा मतलब है कि बारिश के पानी को, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना जी। तो बारिश के पानी की जो फसल है उसको काट के घर में रखें, उसको आप मतलब वेस्ट ना करें जी। तो अब ऐसा हम क्यों करें, बारिश के पानी जो कुदरत हमें दे रही है उसको हम क्यों सहेजें जी। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी भारत में जो पानी की कमी है, मतलब आप देखें 20% आबादी विश्व की हमारी भारत में रहती है। अब उस हिसाब से 18% पानी में होने चाहिए। हाँ। बट मजे की बात है कि मजे की बात नहीं कहनी चाहिए कि मतलब एक टेंशन की बात है कि ये खाली 4% ही पानी अवेलेबल है। तो 18% आबादी के लिए 4% ही विश्व का पानी, पीने वाला योग्य पानी, वो हमें 4% ही है। तो हमें सहेजना, पानी को हम वेस्ट नहीं कर सकते। हम मतलब भारत या दिल्ली, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम पानी को वेस्ट करें जी। तो इसी में अब पानी को वेस्ट, एक तो है कि हम अपना उपयोग, हमारा जो उपयोग करते हैं उसको हम अपना कंट्रोल करें, उसको ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें। ठीक है, आप पानी आपको पीने के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी बेसिक नीड्स के लिए इस्तेमाल करना है, आप करें जी। बट उसको कहीं व्यर्थ में ना बहने दें। वो एक क्रिमिनल वेस्ट है कि लोग पानी के लिए, उनकी प्यास नहीं बुझ रही किसी जगह और एक जगह आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, अब नल खुला छोड़ रहे हैं जी। तो अब इसमें क्या करना है कि जो बारिश का पानी, बारिश हो रही है, उसको हमें सहेजना है। तो रेन वाटर हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है। तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम आम लोग जिन्हें इसके बारे में टेक्निकल जानकारी नहीं है, क्या इसके लिए कुछ अप्रूवल्स लेने चाहे पड़ते हैं, कुछ परमिशंस होती हैं? बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, आई एम श्योर आप सभी सुनने वालों के भी होंगे। पानी की कीमत तो अब आप और हम बहुत अच्छे से समझते हैं, स्पेशली रेनबो परिवार के माध्यम से हम बार बार इस कीमती पानी के बारे में बात करते हैं और उसको सहेजने की बात करते हैं। तो आज जानेंगे श्री दलबीर सिंह साहब से, जो कि एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड के, कि पानी की हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना चाहती हूँ कि बारिश के पानी को संरक्षित करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक एक बूंद कीमती है। और हमारे साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हैं दिल्ली जल बोर्ड के एडिशनल चीफ इंजीनियर श्री दलबीर सिंह साहब, और आपके सवाल हमारे तक पहुंच रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 या फिर हमारा टोल फ्री नंबर 1800111026। और हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर अपने सवाल के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
आकृति खंडूरी मैडम जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार। नमस्कार बहुत बहुत रघुविंदर साहब जी। थैंक यू मैडम। सवाल और सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी सर, इस बार मॉनसून अच्छा होने की संभावना बताई जा रही है, खुशी की बात है। तो इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल है कि अगर हम अपने घर में या ऑफिस में वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहें तो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या इंजीनियरिंग हेल्प हमें मिल सकती है? कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार की बात करता हूँ जी। कि दिल्ली सरकार से आपको क्या हेल्प मिलेगी। तो पहली बात तो है कि इसका आपके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, इसकी कैसे बनाया जाएगा, इस बारे में हमारी वेबसाइट पे भी है इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और हमारी हेल्पलाइन है 1916, तो वहाँ भी आप बात कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे हेड ऑफिस में एक ऑफिस है, एक्शन है, उनके पास भी जाके कर सकते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने ये बनाए हुए हैं, रेंज सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ जाके आप इसके बारे में जानकारी कैसे बनाएं और कितना साइज़ होना चाहिए, तो ये आपको सूचना मिल सकती है जी। और वैसे ये 100, मैं आपको एक बताया तो कि अगर आपका जो प्लॉट साइज़ 100 स्क्वायर मीटर है तो आपको वहाँ एक जो रिचार्ज पिट बनेगा उसका करीब 1.8 क्यूबिक मीटर, मतलब उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए गड्ढे की, उसमें 1.8 क्यूबिक मीटर पानी आ जाए एक बार में। और वो इतना इसलिए होता है कि 1 घंटे की बारिश का पानी वो ले सके। तो ये सारी डिटेल्स हमारे साइट पे भी अवेलेबल हैं, और आप हमारी हेल्पलाइन में बात करें वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और दूसरा पहलू रहा फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब जल बोर्ड खाली टेक्निकल ही नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता, हम फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। तो जो आपकी जो प्रोजेक्ट्स कॉस्ट है उसका 50% आपको हम लोग को हेल्प करते हैं। तो आप हमें हमारे ऑफिस में अप्लाई करें, आपके प्रोजेक्ट को मतलब जल बोर्ड फाइनेंशियली असिस्ट भी करेगा जी। तो सरकार की तरफ से पूरी जो है समर्थन है, सुविधाएं दी गई हैं कि आपको बताने के लिए किस तरह की टेक्निकल हेल्प चाहिए। और ना सिर्फ टेक्निकल हेल्प, इनफैक्ट श्री दलबीर सिंह साहब ने बताया है हमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी मिलती है। सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड से हैं तो दिल्ली जल बोर्ड के बारे में आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियली भी बहुत से जो स्कीम्स हैं वो आपको दी जाती हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि क्या ये मैंडेटरी है दिल्ली की RWAs को या रेजिडेंट्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाना? बिल्कुल मैडम, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि भाई लोग ठीक है अपनी तरफ से करें, बहुत अच्छी बात है, जागरूक लोग अपनी तरफ से कर पाएंगे और कर सकते हैं। और कानूनन देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई ये दिल्ली में जो भी प्लॉट साइज 100 स्क्वायर मीटर से हैं या उनसे बड़े हैं तो वहाँ पर ये मैंडेटरी है, मतलब बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से ये आपको प्रोविजन रखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन हो गया। और अब जल बोर्ड ने भी के रेगुलेशंस हैं अपने कि आपको कनेक्शन तभी मिलेगा जब अपने 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर के प्लॉटों पे आप इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। और इसके अलावा कि आपको अगर एक बार लगा लेते हैं तो आपको उसके बाद सालों साल क्या बेनिफिट मिलने वाला है। चलो एक बार तो लगा लिया तो सालों साल आपका जो पानी का जो बिल आता है आपका, उस पर आपको 10% की रिबेट मिलेगी अगर आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया आपने वो वर्किंग है। अच्छा। तो आपको ये भी फायदा है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो पेनल्टी का क्लॉज भी है, मतलब 50% हम आपको मतलब पेनल्टी लगा सकते हैं। तो हालांकि ये पेनल्टी का क्लॉज अभी हमने डेफर किया हुआ है, अभी दिल्ली सरकार ने इसको नहीं कर रही। तो ये दोनों बातें हैं, मतलब जो करेंगे उनको इंसेंटिव है और जो नहीं करेंगे उनके लिए पेनल्टी भी है। और फिलहाल आपके बहुत से सवाल हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये सवाल हम तक आया है हमराज साहब का मेरठ से, जो ये कहना चाहते हैं कि सर ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम पानी बचाते हैं उसको किस किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है? आप इसको मतलब पीने के अलावा, मतलब पीने के लिए आपको थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और खाना बनाने, हाँ मतलब वही। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नहाने का भी कर सकते हैं, अपने घर को साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, बड़े आराम से, मतलब किसी भी काम में। पीने के लिए थोड़ा सा इसको आप ट्रीट कर लें इसको तो अच्छा, ट्रीट करने के बाद ये ड्रिंकेबल भी हो जाता है। उबाल के पी सकते हैं अगर उसमें कोई मिट्टी विट्टी। अब जैसे ये डिपेंड करता है ना कि आपने सिस्टम कैसा बनाया हुआ है और वो क्लीन है कि नहीं। जी। तो उस पर डिपेंड करता है जी। तो बहुत से सवाल आपके और भी आ रहे हैं, जैसे ये मुझे सवाल पूछा है सनम ने दिल्ली से, जो कहती हैं कि ये पानी को क्या बार बार साफ करना पड़ता है? अगर एक बार आपने टैंक बना लिया, स्टोर कर दिया, तो कितनी फ्रीक्वेंसी में इसको साफ करना पड़ता है पानी को?
नहीं, आपको ऐसे बारिश के टाइम में मतलब हर बार उसको भरे रहना है, इसको मतलब निकाल के खाली नहीं करना। तो आप अगली बारिशों से पहले कर लें, और हर बारिशों से पहले आपका सिस्टम पूरा साफ होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ, हम दिल्ली में बात करते हैं अर्बन एरियाज में, तो हम कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छत, जो आपकी छतें, हमारे मकानों की छतें हैं, तो उन पे जो पानी गिरता है, तो उस पानी को आप एक रेन वाटर पाइप के जरिए नीचे लेके आइए, जमीन पे लेके आइए। और जमीन के अंदर एक प्रीचार्ज पिट बोलते हैं, एक गड्ढा होता है बेसिकली, वो उसको पिट बनाइए। और पिट के अंदर हम उसको, ताकि पानी जमीन को गंदा ना करे, जमीन के पानी को दूषित ना करे, तो हम फिल्टर सिस्टम लगा देते हैं। तो वो लगा दें, तो उससे क्या है, एक तरीका है कि उसको इस्तेमाल कर लें, या जमीन में रिचार्ज भी कर सकते हैं। मतलब उसको स्टोर करेंगे तो धीरे धीरे वो जमीन के अंदर जाएगा। तो वो एक्वीफर को रिचार्ज करेगा। अब वो रिचार्ज करेगा तो सभी लोगों का फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपके आसपास के लोगों का भी फायदा होगा। तो ये आप मतलब दो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो स्टोर करके इस्तेमाल कर लें, या उसको जमीन में जाने दें। तो वो मतलब आगे हमारी हमारी पीढ़ियों के लिए काम आएगा। जी। जमीन के नीचे का पानी का स्तर अलार्मिंग वे में जो है स्पीड में कम हो रहा है। पीने का पानी सर ने बताया कि जितनी ज़रूरत है उसके कंपैरिजन में बहुत कम अवेलेबल है, और इस पानी को जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ईश्वर कुदरत जो है आपको खुल के आजकल दे रहा है, तो क्यों ना इस पानी को बचाइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए श्री दलबीर सिंह, जो कि एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड के, हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में हैं। आपके साथ हूँ मैं आकृति, आपके सवालों को ले रही हूँ। आपका हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और टोल फ्री नंबर 1800111006 पर भी आपके कॉल्स हम तक लगातार आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत एक बार फिर करती हूँ मैं आकृति खंडूरी, और आपसे कहना चाहती हूँ कि पानी जो है वो बहुत कीमती है। कुदरत ने ये जो अनमोल तोहफा हमें आजकल बारिश के तौर पर हमें दे रहा है, उसको संचय करके रखें। पानी को कैसे बचाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, इन सभी के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब दलबीर सिंह। और आपके सवाल तो हम तक लगातार आ ही रहे हैं। एक फोन कॉल पे हमारे श्रोता हमारे साथ हैं, आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? GS चट्टा बोल रहा हूँ। सर को भी नमस्कार। जी चड्ढा साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है, तो इसको सेफ रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, और इसके लिए क्या कोई दवाई वगैरह डाल सकते हैं? दूसरा, एक बार हार्वेस्टिंग कर ली वाटर की, तो वो कितने समय तक उसका यूज कर सकते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टर बनाएंगे तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आप पानी जैसे स्टोर करने से पहले जो सिस्टम बनाएंगे ना, वो ऐसा हो कि आपकी उसमें गंदगी ना आए कोई। तो उसके लिए हम पानी को ना डायरेक्टली, इसको बारिश के पानी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम फिल्टर सिस्टम लगाते हैं। तो ये जानकारी आपको सिंपली, तो एक पिट होता है, और जैसे आपने एक गड्ढा खो दिया, ठीक है, उसको साइज मैं बताऊं कि 100 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट साइज है, तो 1.2 बाय 1.2 जो एरिया का आप गड्ढा खोदिए, और उसकी गहराई आप करीब 1.25 मीटर रख लीजिए, 1.25 मीटर, ठीक है। और उसका आप इनलेट, मतलब बारिश का पानी, घर का पानी जो आपका आएगा, उसको रेन वाटर के पाइप के जरिए वहाँ पर उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। पहला जो बारिश का पानी है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। पहला बारिश का पानी, अक्सर मिट्टी होती है उसमें, और आपकी छतें हैं वो गंदी होती हैं, पहला बारिश का पानी उसको डाइवर्ट कर देंगे। आपकी ड्रेन होगी, कोई MCD की ड्रेन होती है, तो उसमें आप सिस्टम बनाते हैं कि वो उसमें पहला पानी हमारा रिचार्ज पिट में ना जाए। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो रिचार्ज पिट में क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि पहली लेयर हमारी होती है एक जियो टेक्सटाइल, तो उसमें ताकि कोई आपकी गंदगी है, जैसे पत्ते वत्ते, मिट्टी है, वो मतलब वो जो मोटी है वो ऊपर रह जाएगी। उसके बाद एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, उसमें आपको सैंड की लेयर, मतलब अगर आप नीचे से स्टार्ट करें बनाने से, तो आपको पहले चाहिए करीब आधे मीटर आपको लगाना है, आप ग्रेवल्स होने चाहिए आपको, ठीक है जी। और उसके ऊपर सैंड की लेयर चाहिए, और उसके ऊपर आपको लगाना है आपको ये जियो टेक्सटाइल। तो इस तरह से पानी रिस्क के ज़मीन में जाएगा, या आप उसको स्टोर करेंगे तो वो ऑलरेडी फिल्टर होकर आएगा, और उसको आप स्टोर कर लीजिए। और वैसे क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज की दुनिया का नहीं है ये जो पानी को इकट्ठा करना, बारिश के पानी को। राजस्थान में देखिए बावड़ी बोलते हैं, तो वो पहले से कोई केमिकल रिक्वायर्ड नहीं है, स्ट्रक्चर की सफाई रखनी है आपको, और लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए आपने पीने का इस्तेमाल करना है तो उबाल कर पी लीजिए आप।
यही कह सकते हैं। जी जी जी, आई एम श्योर चड्ढा साहब के सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दलबीर सिंह साहब से जो हम समझ रहे हैं वो यही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बारिश के पानी को संचय करना और साथ ही साथ उसके ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसके स्तर को उसको रिचार्ज करना इनफैक्ट करना होता है। और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बहुत सी सुविधाएं भी दी गई हैं अगर आप रेन हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहते हैं। बट इनफैक्ट मैंडेटरी है, ये हमने आज के प्रोग्राम में जाना। आप लोगों के सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, पानी को कैसे बचाएं सर, इस बारे में बहुत से श्रोता हैं जो जानना चाहते हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्या है। हमें पानी की कमी है इसलिए ज़रूरत है। हाँ। और पानी की कमी कैसे है। तो देखो, दिल्ली की बात करें तो हमारी जो आबादी के हिसाब से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 1200 MGD है। अच्छा। और हम करीब 990 MGD दे पाते हैं। तो अभी 200 से ऊपर का एक शॉर्टफॉल है जी। ठीक है, एक तो गैप हो गया। दूसरा, हम क्या करते हैं कि जो इस्तेमाल करते हैं पानी को उसमें हम उसको तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। कब इस्तेमाल कम करते हैं यूजफुल तरीके से जी। और उसको वेस्टेज ज़्यादा है, उसको बहाते ज़्यादा है जी जी। तो अब मैं लेता हूँ, जैसे आप लोग जैसे शावर में आप जैसे मैं नंबर 1 जो पानी वेस्ट करता है इंसान वो 27% तो अब टॉयलेट में वेस्ट करता है। तो अब टॉयलेट के जो पुरानी टॉयलेट सिस्टम लगा रखे आपने जी। तो वो करीब 15 से 20 लीटर एक फ्लश में आपका जाता था। जी। तो अब क्या है, अब नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से छोटे सिस्टर्न है वो 3 से 6 लीटर वाले आते हैं जी। तो आप एक बार में आप 10-15 लीटर पानी बचा सकते हो। तो आप दिन में आपके घर में मेंबर से कितनी बार फ्लश करेंगे जाएंगे जी। तो ये हमें है ना ऐसी चीजें लगानी है कि पानी को सेविंग की तरफ हम बढ़े। और ऐसे लीकेज है, मतलब देखो आप सिस्टम में आपके घरों में देखा होगा कि टैप लीक हो रहा है और आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, तो एक बूंद सालों चलता है, 24/7 कहते हैं। तो वो लीकेज भी 24/7 चलती है। तो वो धीरे धीरे बूंद भी ना बहुत लीटर्स में जमा हो जाती है। तो वो आपको एहसास ही नहीं होगा कि वो इतना बड़ा क्वांटम हो जाता है जी। तो ये है कि आप घर की जो हमारी फिटिंग्स है, फिक्सचर्स है, उनको आप अगर वो खराब है, लीक कर रही हैं तो प्लम्बर बुलाएं, उनको ठीक कराएं और पानी का कम से कम उसको बहने ना दें। व्यर्थ आपके सामने कहीं पानी ना बहे। अगर आपकी मेड भी काम कर रही है बाहर ही है तो उसको टोके है, भाई ये पानी बहुत कीमती है, इसको आप बर्तन में भर के बर्तन साफ करें, चलते पानी में ना करें। तो बहुत सारी चीजें कंटिन्यू करके जी जी। एक मैसेज हम तक आया है विनोद कुमार साहब का दिल्ली से, जो ये कहते हैं कि बारिश का ये जो पानी आता है सर ये शुद्ध होता है, ऐसा इन्होंने कहीं पर पढ़ा था। और कहते हैं कि कई जल स्रोतों से मिलने वाले पानी की तुलना में तो ये बहुत साफ होता है और इसको आप उबाल कर पी भी सकते हैं। इस बारे में आपकी बात सुनी तो हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने पढ़ा था इस बारे में। तो सचमुच में उबाल कर इसको पिया भी जा सकता है, एक तरह से साफ होता है जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, बारिश के पानी के संरक्षण के बारे में आपके कुछ भी सवाल अगर हैं तो ज़रूर हम तक पहुंचाइए। श्री दलबीर सिंह साहब जो कि एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड के, हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070 या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111026 पर भी फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आकृति खंडूरी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी कि बारिश के पानी के संरक्षण के बारे में बातचीत हो रही है। इस विषय में अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब श्री दलबीर सिंह, जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सवाल फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हम तक पहुँच रहे हैं। हम तक एक मैसेज आया है मनोहर लाल गांधी साहब का, और वो कहते हैं कि सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, छोटी छोटी तंग गलियां हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पानी का संचय कैसे करें, और उनके पास तो छत भी नहीं होता है। तो एक सवाल उनका ये है, और जिन लोगों के पास छोटी सी छत है कि क्या वो वहां पर पानी संचय कर सकते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जिन लोगों के मकान बहुत छोटे हैं, जहाँ पर वो रिचार्ज पिट अपने ज़मीन में नहीं बना सकते, तो वो क्या करें, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब क्या करें इसमें कि आप ना एक कोई PVC का टैंक रख लीजिए, और जैसे बारिश का पानी ऊपर से गिरे
छत के ज़रिए, तो वो उसको वहाँ स्टोर कर लें। और जैसे बारिश ख़त्म हो तो बजाय आप जल बोर्ड का टैप का पानी इस्तेमाल करने या बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने के पहले आप उसको इस्तेमाल करें अपने, मतलब नॉन पोर्टेबल में कर लें, पीने को नहीं करें तो कम से कम जो दूसरे काम होते हैं जैसे बर्तन धोने के हो गया, या आपके पोछा लगाने के, या कार धोने के, तो व्हीकल धोने के, आप ऐसे काम में इसको इस्तेमाल कर लें। जो भी आप एक एक बूंद बचाएंगे वो बचेगा, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बच रहा है। जी। फोन कॉल पर भी हमारे साथ हमारे एक श्रोता हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सत्येंद्र नागर बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा से। जी, स्वागत है नागर साहब, आपका पूछें क्या कहना है? सबसे पहले आकृति जी, आपकी पूरी रेनबो टीम को मैं साधुवाद दूंगा कि एक जल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप ये कार्यक्रम लेके आए, और आपके कार्यक्रम हमेशा आमजन से जुड़े होते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम शहरी क्षेत्र में काफी फोकस करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचय के जो भी उस पर फोकस करके नई नई स्कीमें आती हैं, सरकार भी उस पर जन जागरण चलाती है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर के जो गांव है, काफी बड़ा क्षेत्र है ये, और यहाँ के जो गांव है वो भी शहरी एक तरह से उनका भी रहन सहन हो गया है, और वहाँ पर भी जो पानी की वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वहाँ पर भी जो जागरण है, जन जागरण है, लोगों को जागरूक करना, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? और दूसरा ये जानना चाहूंगा कि अगर जो गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, वो अगर ये सिस्टम लगाना चाहें अपने घर पे, तो क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से कोई सब्सिडी या प्रोत्साहन मिलता है कि वो उसमें मतलब सहयोग करें ताकि लोग उसके लिए मोटिवेट हों? तो यही मेरा प्रश्न था। जी सर। बिल्कुल ठीक बोला कि आपने इन्होंने कि दिल्ली से बाहर जो हैं रूरल एरियाज हैं, वहाँ के लोग भी कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और इसके बारे में जो एग्जैक्ट जो जानकारी है, फाइनेंशियल हेल्प और टेक्निकल हेल्प, तो आप जो जैसे आपने बताया यूपी के, तो आप यूपी सरकार के अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है उनकी कोई हेल्पलाइन या ऑफिस के नंबर, तो वहाँ उन्हें संपर्क कर सकते हैं। और आज की डेट में चाहे भारत सरकार है चाहे राज्य सरकार है, सब लोग इसी पे मतलब उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है कि पानी को कैसे बचा के रखा जाए। तो ये पानी बचाना भी कोई ऐसा नहीं है कि सरकारें बोलेंगी तभी करना है ये तो एक नेचुरल हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जैसे आप बहुत सी जगह क्या कि लोगों ने क्या है कि अपने खेतों के आसपास ना एक जगह बना ली खेतों की, वहाँ पर उसको पानी को बहने से रोक दिया। तो ये भी छोटी सी बात है कि आपने पानी आपका खेत लेवल कर लिया आपने, और पानी जो बारिश का वो खेत में रखो ताकि नीचे चला जाए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ना ये ना पुरानी है, हमारी टेक्निक्स हमारी आज की नहीं है, ये हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में, और तभी हम शायद सस्टेन कर पाए अभी तक। जी। तो बाकी जो एग्जैक्ट जानकारी है जो यूपी सरकार है, राज्य सरकार है, वो आपको इसके बारे में दे पाएगी। लेकिन ये अब गारंटी है, श्री दलबीर सिंह साहब ने बताया कि सरकार की तरफ से पूरी सुविधा है। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको पूरी सहायता मिलेगी कि किस तरह से आप उसको संचय कर सकते हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच सत्येंद्र साहब हमसे जुड़ने के लिए। और अब आखिरी सवाल, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दलबीर सिंह साहब? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, मैं ये जो सुन रहे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें खाली सरकार काम करेगी या दूसरे करेंगे, पड़ोसी करेंगे। हम सभी का मतलब हर इंडिविजुअल का फ़र्ज है कि अपने आसपास जो पानी बह रहा है उसको रोके, और हमारे जो घर में जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको एडुकेट करें इस बारे में कि भाई पानी ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रहा है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सहेज के रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप उसको इस्तेमाल करें और किफ़ायत से करें, और वेस्ट तो बिल्कुल भी ना होने दें। जी। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। और श्रोताओं, आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पानी जो है एक जल चक्र के रूप में हमें मिलता है, जिसमें हम इंसान भी उसी का एक हिस्सा हैं। यानी कि कुदरत के ख़जाने से जो पानी हम लेते हैं उसे हमें लौटाना भी ज़रूरी है, और इसीलिए ज़रूरी है कि बारिश की बूंदों के रूप में हमें ये जो अमूल्य पानी मिल रहा है हम उसको संचय करें, उसका संरक्षण करें। रेनबो हेल्पलाइन में आज हमने इसी विषय में बात की, और इसी के साथ मैं आकृति भी आज के प्रोग्राम से, आज की रेनबो हेल्पलाइन से लेती हूँ विदा। बाय बाय।